उन्होंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और आपकी वीडियो भी बहुत अच्छी होती है, पर आपके व्यूज़ नहीं आते। तो आ रही है हमारी घर की राजकुमारी। तो ये देखिए कितना टेस्टी मटन बन के तैयार हुआ है, बहुत ही यमी लग रहा है। और मैं पी रही हूँ चाय, सिर में दर्द हो रहा है मुझे। यहाँ पर मैंगो शेक तैयार हो गया है, ग्लास में डाल लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए कितनी तेज़ आंधी आई हुई है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। चलिए नए दिन की शुरुआत करते हैं। और आज तो मुझे इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग करनी है क्योंकि इतनी बीच में आंधियाँ आई हैं ना, रोज़ आ रही हैं, जिसकी वजह से घर पूरा धूल धूल हो चुका है। और मुझे लगता है सारी चीज़ों को क्लीन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत करी इस टेबल क्लॉथ से, मतलब टेबल से, क्योंकि ये टेबल क्लॉथ है ना, काफ़ी दिन हो गए थे इसको उठाए हुए और बीच में गेस्ट वगैरह भी आए थे, तो मैंने बीच में कुछ भी इसकी साफ़ सफाई नहीं करी। तो मैंने कहा पहले आज मैं इसको क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये जो है ना कपड़ा थोड़ा धोना भी था मुझे, जो बिछाते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले मैंने यही काम शुरू किया और उसके बाद फिर इसको पहले खाली करना इतना ज़रूरी हो जाता है ना, क्योंकि नीचे भी काफ़ी सामान मैं रख देती हूँ। तो पहले सबको खाली किया, फिर टेबल को फिर क्लीन किया। कोलिन से ही क्लीन कर लिया, क्योंकि कोलिन के बदले जो मैं एक होममेड बनाती हूँ क्लीनर, वो मेरे पास अभी ख़त्म हो गया और मुझे बनाने का मन नहीं था, तो मैंने कोलिन का ही यूज़ कर लिया। मतलब दोनों ही चीज़ें रखती हूँ मैं। तो बस यहाँ कोलिन से टेबल को अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि काफ़ी गंदा हो गया था। और क्लीन करने के लिए ना मैं एक आप लोग को टिप्स बता दूँ, जब भी आप कोई शीशे का ग्लास वगैरह क्लीन करते हैं ना, तो पहले सूखे कपड़े से उसको धूल को हटा लें। डायरेक्ट अगर कोलिन को डाल करके आप साफ़ करेंगे ना, तो धूल ना उसी में चिपक जाती है। और मेरे पास तो माइक्रोफाइबर कपड़ा है, तो उससे अच्छे से होता है। और इस टेबल के अंदर क्या है ना, डबल टेबल है, नीचे भी है और ऊपर भी है, तो दोनों को ही क्लीन करना पड़ता है। उसके बाद सब कुछ होने के बाद फिर मैंने टेबल क्लॉथ बिछाया। ये एक बेडशीट है जो कि सिंगल बेड का है, तो मैं टेबल पे ही बिछाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में सिंगल बेड तो है नहीं। यहाँ पर हस्बैंड ने भी थोड़ी मेरी हेल्प कर दी। और उसके बाद जैसे ही सारी चीज़ें थी वैसे ही सेम लगा दी। यहाँ पर बोतल रखने के लिए मैं एक ट्रे का इस्तेमाल करती हूँ। वैसे इस ट्रे के अंदर मैं ही रखती हूँ, बाकी मेरे घर के लोग इसमें नहीं रखते, पर कभी कभी रख भी देते हैं। तो उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। मुझे नाश्ता और मतलब ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही तैयार करना था। आज है शनिवार, तो शनिवार के दिन हम खिचड़ी खाते हैं और मैं आज बहुत सारा काम कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा नहाने जाने से पहले मैं सारी तैयारियाँ करके जाती हूँ, नहीं तो फिर नहा के आओ उसके बाद मन नहीं करता काम करने का। तो आज बनाऊंगी ब्रेड सैंडविच नाश्ते में और साथ में खिचड़ी। खिचड़ी में मैं डाल रही हूँ कल रात की बची हुई बीन्स और आलू की सब्ज़ी। इसे मुझे खर्च करना था, तो मैंने सोचा कहाँ खर्च करूँ, तो मैंने खिचड़ी के अंदर डाल दी। खिचड़ी वेजिटेबल वाली हो जाएगी, टेस्टी बन जाएगी। तो खिचड़ी मैं अक्सर हाँ बनाती हूँ शनिवार को, दाल और चावल की। बस इसको मैंने कुकर में सेट करके रख दिया है और अपना खिचड़ी भी हो जाएगा दोपहर के लिए। और बाकी मैंने आलू का मसाला बना करके रख दिया। आलू उबाल के इसमें नमक, साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च, सरसों का तेल और साबुत जीरा, बस इतनी ही चीज़ें मैं डालती हूँ। बाकी एक प्याज काट के डाल देती हूँ, जिससे कि कुरकुरापन रहे। और इस मसाले के अंदर और कुछ भी नहीं डालती हूँ। बड़ा टेस्टी बनता है ये मसाला, कभी आप लोग बना के देखना। मैं आलू का मसाला बना करके तैयार करके रख देती हूँ, और फिर मेरी बेटी आएगी, उसको सैंडविच वगैरह बनाने में बहुत मज़ा आता है, तो अब वही बना लेगी। मैं नहाने जा रही हूँ। बस ये आलू मिला करके मैंने रख दिया, नहीं तो ठंडा हो जाता तो फिर ख़राब, मतलब ख़राब तो नहीं, फिर मिक्स नहीं होता रहता है। तो इसीलिए मैंने इसमें सारी चीज़ें डाल के मिक्स करके मसाला तैयार करके रख दिया है। बाकी ब्रेड रखा हुआ है और सारा काम आज का हो चुका है। अब मैं शायद से आप लोगों से अगले दिन ही मिलूँगी, शाम तक मिलती हूँ, क्योंकि शाम तक ही वीडियो चलेगा। ये हमारी गैलरी में आ जाते हैं और फिर हमें सफाई कर, देखो कपड़े भी गिर रहे हैं किसी के। ये दिख रहा है आपको, ये देखो उड़ के चले गए। ये है पीछे का हाल, देखिए। मैं अभी अभी जस्ट पूरी सफाई वफाई करके अभी लेटने ही आई थी, और इतनी बड़ी तरीके का यहाँ पे हवा चल रही है, फिर से गंदा गंदा हो गया। और शाम होते होते तो एकदम बारिश भी होने लग गई, पूरा अंधेरा हो गया था।
5 या 6 बजे का टाइम था, उसी टाइम पे इतना अंधेरा हो गया था, लाइट जलानी पड़ गई थी सोसाइटी वालों को। उसके बाद मैं आ गई डिनर के अरेंजमेंट के लिए। तो आज डिनर में मैं सोच रही हूँ कि ये मैंगो शेक और साथ में चना मैंने उबाल के रखा है, तो चना चाट बनाएंगे। तो ऐसा हुआ कि मैं दूध ठंडा लेके आई थी कि मैंगो शेक बनाऊंगी, लेकिन पता नहीं किस धुन में थी, क्योंकि मुझे याद था कि मुझे दही भी जमानी है, तो मैंने उसे गर्म कर लिया। और मुसीबत ये हो गई कि अब मिल्क शेक बनाने के लिए दूध ठंडा ही नहीं है। तो कोई नहीं, उसको थोड़ा सा मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था और बर्फ़ डाल दिया। अब यहाँ पर आम को पीस के इसके अंदर डाल दिया है। बाकी प्याज टमाटर मैंने काट के रखे हुए हैं। तो मैंगो शेक के लिए तो ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, आम को पीसो और फिर उसके अंदर दूध वगैरह डाल के। और आज मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी, नॉर्मली आम का मिल्क शेक पीने वाली हूँ। तो बस ये यहाँ पर शेक तैयार हो गया, अब ग्लास में डालेंगे। वैसे तो मिल्क शेक सुबह सुबह पियो तो बहुत ही अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा, लेकिन कभी कभार शाम को भी चलता है। और यहाँ पर चना चाट के लिए मैंने चना को पहले ही नमक हल्दी और लाल मिर्च डाल करके उबाल लिया था। अब इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, प्याज टमाटर हरी मिर्च भी नहीं डालूँगी, क्योंकि मैंने थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च डाल दी थी। और हरी मिर्च का क्या होता है ना, मेरी बेटी को तीखा लग जाता है, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ, अब नहीं डालती। और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैं नींबू और चाट मसाला डाल के इस चाट को तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर नींबू भी निचोड़ लेते हैं। और नींबू की खट्टापन से अगर लगे कि नहीं ज़्यादा खट्टा हुआ तो थोड़ा सा चाट मसाला ज़रूर डाल लें। तो यहाँ पर मैंने चाट मसाला भी डाल दिया। हो गया, हमारा डिनर तैयार है, बस सर्व कर लेते हैं। तो रात को डिनर में कुछ ऐसा ही हल्का फुल्का प्रोटीन वाला चीज़ पीते हैं खाते हैं, जिससे कि बॉडी सही रहती है। तो आप लोग भी अगर कुछ अच्छा खाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, कोई ज़्यादा झंझट भी नहीं होता। और आज मैंने ना मुड़मुड़े वगैरह नहीं मिलाए थे, तो मैंने नमकीन भुजिया ऊपर से डाल दिया, तो उससे भी ये बहुत टेस्टी लगने लगता है। नमकीन भुजिया भी ऊपर से डाल देते हैं ना तो अच्छा लगता है टेस्ट, कभी डाल के देखना आप लोग। चलिए, हमारा तैयार हो गया खाना। अब मिलते हैं आपसे सुबह के वक्त अगले दिन संडे को। तो देखिए सुबह सुबह कितनी ज़्यादा धूप है, और अगर टाइम दिखाऊंगी ना तो अभी 1 मिनट दिखाती हूँ। ये देखिए ये टाइम कितना हुआ है, 8 बज रहे हैं ना। तो आज सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा एक पाउच पड़ा है कॉफ़ी का, इंस्टेंट कॉफ़ी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं चाय छोड़ के कॉफ़ी ही पी लूँ। कभी कभी मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, लेकिन ऐसा हुआ जो मतलब चाय भी बनी हुई थी पर मैंने उसको छोड़ दिया। और मैंने आइकिया से ना ये कॉफ़ी मिक्सर की मशीन लेके आई हूँ, छोटी सी है पर बड़े काम की है। इसमें थोड़ा बहुत जैसे कप में बनाना हो ना कॉफ़ी तो फटाफट से बन जाती है। और जब से ये आई है तब से हम लोगों ने कॉफ़ी पीने की जो मात्रा है ना वो थोड़ी ज़्यादा कर दी है। बहुत मज़ा आता है इसको बना करके पीने में, और फटाफट से बन भी जाती है, एकदम झाग वाली कॉफ़ी। तो चलिए, मैं भी आज कॉफ़ी पी रही हूँ। वैसे तो सुबह के वक्त मैं ब्लैक कॉफ़ी ही पीती हूँ, पर थी नहीं तो इसीलिए मैंने यही कॉफ़ी पी। और इसको एंजॉय करने के लिए मैं सोचा है कि मैं थोड़ा बाहर जा कर के बैठूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नहीं है और बेटी भी गई हुई है। बेटी गई है, आज उसका पेपर था, संडे के संडे ही उसका शायद से पेपर होता है। 3 पेपर रह गए, तो अब आज दूसरा है, एक और हो जाएगा तो शायद से लास्ट हो जाएगा। तो और चलाने के बाद पाउडर 1-1 चम्मच मैंने यहाँ पर डाल दिया है। मैंने सूखे मसाले पीस लिए हैं, और ये जो मसाला जो मैंने पीसा है ना वो यकीन मानिए इतना बढ़िया बनता है ना। आप मटन में चिकन में किसी भी चीज़ में उस मसाले को आप डाल सकते हैं। बल्कि आप जैसे राजमा बनाते हैं या छोले बनाते हैं उसमें भी वो मसाला बहुत काम करता है, और बढ़िया होता है ये। बस यहाँ पर जो भी मसाले मैंने पीसे थे ना, मैंने सारा का सारा मसाला यहाँ पर डाल दिया। अब इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं पड़ेगा। मसाले को हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे और ना मटन को ज़्यादा भूनेंगे, क्योंकि मटन ज़्यादा भूनने से वो थोड़ी सी सख्त हो जाती है और आपका मटन बहुत बढ़िया नहीं बनेगा। इसको अच्छे से मैंने मिला दिया है। नीचे आप देख सकते हैं कि मटन का पानी जो होता है वो भी निकल गया है। तो उस पानी को हम ज़्यादा नहीं सुखाएंगे, बल्कि इसके ऊपर से थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। ये यहाँ पर पानी भी मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। अब बस ढक्कन लगा के और इसको आराम से 3-4 सीटी लगा देते हैं। तो मैंने मटन को कुकर में चढ़ा दिया है। अब मैं आ गई हूँ, थोड़ा सा चाय बनाया अभी, क्योंकि मैं सुबह चाय नहीं पी थी ना, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हल्का हल्का सिर भारी लग रहा है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा चाय बना लेती हूँ। मैंने कॉफ़ी पी थी, वैसे कॉफ़ी पीने के बाद भी मेरा कोई ऐसा होता नहीं है, लेकिन आज पहली बार मुझे हल्का सिर दर्द हो रहा है।
तो मैंने कहा चलो पी लेती हूँ। आजकल ना होठ इतने सूखते हैं ना, ड्राई, इतना ज़्यादा ड्राइनेस हो गया है, जबकि हम लोग इतना एसी में रहते भी नहीं हैं। फिर भी जा रहे हैं शिवानी को लेने के लिए मेट्रो स्टेशन। मैंने कहा मैं भी चलती हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत काम है, कुछ राशन का सामान लेना है, चाय पत्ती, चीनी, पोहा ख़त्म हो चुका है। तो मैं देखती हूँ अगर आते आते ले आऊँ तो वो लेती आऊँगी, और थोड़ा सा मेरा बाहर भी जाना हो जाएगा। नहीं तो बोतल ले लिया है, बिना बोतल के हम लोग निकलते नहीं हैं। मैंने सिर्फ कहीं आने जाने के लिए छोटा वाला 2 क्यूट सा बोतल ख़रीदा हुआ है, और ये ना मिनीसो से लिया है मैंने, बहुत बढ़िया मिल गया। एक मिनट, चश्मा तो पहन लूँ। तो आ रही है हमारी घर की राजकुमारी, चुनरी वगैरह ओढ़ के। दे, धूप इतनी ज़्यादा है ना। ये रही। आज लास्ट पेपर था इसका। नहीं, वो तो और आजा आजा आजा, घूंघट वाली लड़की। घूंघट वाली लड़की। मुझे लग नहीं रहा था कि भी धूप होगी। घर आते ही मैंने कुकर खोला और देखा कि कैसा बना है, तो बहुत ही बढ़िया बना हुआ दिख रहा था। ऊपर से थोड़ी सी धनिया डाली, और आज की वीडियो में इससे आगे मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, तो इसीलिए अब यहीं पर इस वीडियो को लास्ट करती हूँ। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। अगर आपको कोई भी रेसिपी ऐसा लगे कि हाँ अच्छी लगती है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और आप लोग अगर नॉनवेज खाते हो तो इसको देखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर थाली लग चुकी है, क्योंकि भूख भी लग गई काफ़ी, मतलब दोपहर से 4 बज गए हैं, जाने आने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो यहाँ पर मटन जो है ना, सो काफ़ी अच्छा बना था। मटन के बारे में पीछे ही आपको मैं बता चुकी हूँ कि काफ़ी ओकेजनली ही बनता है ये, और बहुत अच्छा लगा ये खा के। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो।